आप सबके लिए एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं योगिक रिट्रीट का, जो कि भरत जी के सानिध्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो पहले तो मैं भरत जी के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं इनसे कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, योगा क्लासेस के लिए और जानकारी के लिए। और अभी ये मौका मिला है कि हम लोग एक योगिक रिट्रीट को द वेल रोम की तरफ से योग नमस्ते टीम को के साथ में किया जाए, ताकि एक नया एक्सपीरियंस हम लोग लिख सके। घूमने फिरने तो शायद आप लोग हर जगह जाते होंगे और योग भी कर रहे हैं आप लोग भरत जी के साथ में, और एक नया एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम उस एक्सपीरियंस को यात्रा से कैसे जोड़े, तो उस चीज के बारे में आपको बताऊंगी। भरत जी, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है? जस्ट 1 मिनट। हाँ जी। आप सभी को स्लाइड दिख रही है? पल्लवी जी, आपको दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल मुझे स्लाइड दिख रही है। भरत जी, मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन जो शेयर किया था, ये आप शेयर कीजिए जो मैंने आपको शेयर किया है। ये वो वाला नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जो मैंने अभी आपको शेयर किया ओके था लास्ट वाली, वो आप शेयर कीजिए। ओके ओके। सो आज की इस वर्कशॉप में हम लोग को खुशी तो ये हो रही कि हमको एक गिफ्ट मिलेगा। एक्चुअल में एक नया आपके एक्सपीरियंस आप मिलेगा। यस। तो आप लोग शायद हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में तो जानते ही होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इससे पहले विजिट भी किया होगा हरिद्वार ऋषिकेश। लेकिन अब ये हरिद्वार ऋषिकेश में ही क्यों हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं और क्यों योगिक यात्रा को वहां पर शुरू कर रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऋषिकेश जो है हमारी योगा कैपिटल है इंडिया की, और 21 जून को जो हमारा इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेशन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऋषिकेश से जुड़ा हुआ है। तो जब हम योगा की बात करते हैं और इनर एनर्जी की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ट्रैवल की बात करते हैं, एक्सकर्शन की बात करते हैं, लेजर की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी हरिद्वार और ऋषिकेश से जुड़ जाती हैं। आपका वहां पे एक्सकर्शन भी होता है, लेजर भी होता है, आपका ट्रैवल भी होता है, आपकी योगा क्लासेस भी होती हैं, आपके मेडिटेशन पार्ट भी होते हैं, आपके हीलिंग पार्ट भी होते हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अगर आप इन सब चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो आपका रिट्रीट बन जाता है, जो कि आपको वो सारी चीजें सर्विसेज देता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस देते हैं, यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। और सबसे बढ़िया चीज है कि हम लोग भरत जी के साथ जा रहे हैं, तो मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ कि काश मैं भरत जी के साथ में लाइव क्लासेस ले सकूं, जो कि कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई अभी तक। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं भी इस टूर में रहूं और उनके जो भी लाइव क्लासेस हैं वो ले सकूं। तो एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी कि भरत जी की हम लोग लाइव क्लासेस ले पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस तो हम लोग डेली बेसिस पे लेते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस मिलने का शायद संयोग नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी इस टूर में मिलेगी हम लोग को। तो भरत जी के साथ में हम लोग योगा भी करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे और अपने बारे में जानेंगे, योगिक क्रिया के बारे में भी जानेंगे और मेडिटेशन के बारे में भी जानेंगे और यात्रा के बारे में भी जानेंगे। तो भरत जी इतना आप इतना कुछ रहस्य हम लोग सीखने वाले हैं। बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए, हम स्लाइड को खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पल्लवी जी, तब तक आप डेट डिक्लेयर कर सकते हैं कि कब हम हाँ लोग जी, जा रहे हैं। तो ये जो आपका है हम लोग सितंबर में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मई और जून का जो टाइम होता है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए वो बहुत ज्यादा हसल फसल होता है, रस होता है। तो उस डेट में आप जो आपको चाहिए रिट्रीट में वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने जो समय निर्धारित किया है वो सितंबर मंथ को हम लोगों ने निर्धारित किया, ताकि हम लोग अपने कन्वीनियंस के साथ में और एक हैप्पी रिट्रीट, योगा रिट्रीट को हम लोग कर सके। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सितंबर मंथ में इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, आपका टोटल ड्यूरेशन 6 डेज का रहेगा, जिसमें आपका आना जाना
अहमदाबाद से आपकी ट्रेन रहेगी योगा एक्सप्रेस, आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना होगा, वो हमारी 3rd AC की उसमें टिकट रहेंगी, जिससे हम लोग ट्रैवल करेंगे। और अहमदाबाद से हम लोग हरिद्वार डायरेक्ट पहुंचेंगे, और दिल्ली से हरिद्वार से अहमदाबाद की हमारी ट्रेन रहेगी रिटर्न की। ड्यूरेशन के साथ में इसमें हम लोग जो सीखेंगे, इसमें हम लोग आईटीडी सीखेंगे, मतलब हमारी एक्टिविटी पार्ट जो होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो भरत जी आपके लिए करना चाहते हैं इस यौगिक यात्रा के साथ में, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी इस रिट्रीट के लिए। आई थिंक आप लोगों ने शायद ही पहले सुना हो कि आपको किसी रिट्रीट में ट्रेनिंग दी जाती हो, लेकिन इस रिट्रीट में आपको ट्रेनिंग का भी पार्ट इंक्लूड किया गया है, जो कि भरत जी के सानिध्य में कंप्लीट किया जाएगा, भरत जी के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। तो वो 8 डेज की ट्रेनिंग रहेगी, वो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, ना ही कोई कॉस्ट रहेगा, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा रिट्रीट के लिए, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे लिए यात्रा क्यों जरूरी है, और इस यात्रा से हमारे जीवन में किस तरीके से बदलाव आने वाले हैं, और कैसे ये हम जल्द से इस अपने मनस्थिति को बदल करके हम आगे जो हमारी जो लेजर एक्सकर्शन वाले ट्रिप होने वाले हैं उसको रिट्रीट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो वो सारी चीजों के बारे में भरत जी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे और आपको बताएंगे। और हरिद्वार की जो भी साइट सीन्स होंगी हम लोग उसको भी कनेक्ट करेंगे, एक्टिविटी को कवर करेंगे, और ऋषिकेश को भी कवर करेंगे। आप ये समझिए कि ये जो आपका ट्रिप रहेगा, योगिक रिट्रीट रहेगा, वो अद्भुत होगा और यूनिक होगा। ये भरत जी तरफ से हमारी गारंटी रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पल्लवी जी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि सितंबर मंथ में ज्यादा ठंड या फिर ऐसा तो नहीं होता? हम लोग वृद्ध लोग हैं, ज्यादा यंग नहीं है। सितंबर मंथ में कोई ज्यादा ठंड वाला सीन नहीं होता है। हालांकि मैं हरिद्वार में रह भी चुकी हूँ और मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस भी है। और सितंबर जो महीना होता है, मंथ होता है, बहुत अच्छा होता है ट्रिप के लिए, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि ठंडियां शुरू होती है और गर्मियां खत्म होती हैं। तो एक जो 20 का वेदर होता है, एक अच्छा जो समय बोल सकते हो घूमने फिरने के लिए, वो सितंबर महीना होता है, उसमें आप कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। ठीक है। और जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आप मूव ऑन करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप एक बार स्लाइड शेयर कर देंगे भरत जी? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपकी स्लाइड खुल नहीं रही है हमारे कंप्यूटर में। आप बताएं। कोई बात नहीं, तो आप पहले वाली शेयर कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ओके सारी चीजें। हाँ जी। ओके। तो अथक परिश्रम के बाद हमारे ये स्लाइड खुल पाई है। अच्छे कामों में विघ्न जरूर आता है, यज्ञ कार्य ये आपने भरत जी बिल्कुल सही बात बताई। में। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? स्लाइड दिख रही है? ओके पल्लवी जी, वही जो आप चाहते थे वही स्क्रीन खुल गई है आई थिंक। हाँ जी, हाँ यही जी, है, बिल्कुल यही भेजा था आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। यस। आप सबको स्क्रीन विजिबल है, दिखाई दे रही है स्क्रीन? सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? ओके, यस विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन से देख पा रहे हैं, योगा रिट्रीट हरिद्वार एंड ऋषिकेश, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ऋषिकेश और हरिद्वार डेस्टिनेशन की, हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो प्रोग्राम है योग नमस्ते एकेडमी टीम और भरत जी के सानिध्य में किया जा रहा है। द वेल रोम कंपनी हमारी है, जिसकी फाउंडर मैं हूँ, और इस चीज को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, तो आपको पता है हरिद्वार और ऋषिकेश जो है, वहां पे सबसे मेन जो पर्पस होता है लोग को जाने के लिए, स्नान के लिए, आरती के लिए, तो हम उस पिक्चर के थ्रू समझ पा रहे हैं कि हम लोग वहां जाएंगे तो हमें वो सौभाग्य भी मिलेगा कि हम लोग वहां की गंगा आरती भी अटेंड करें। और जैसे कि मैंने कहा, ये 5 दिन से 6 दिन का ट्रिप रहेगा, और ट्रैवलिंग रहेगा आपको योगा एक्सप्रेस से। एक्टिविटीज पार्ट रहेंगी, जो कि हम नेक्स्ट साइड में कवर करेंगे, कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज पार्ट रहेंगे। और
ये भी बताना चाहूंगी ये रिट्रीट प्रोग्राम पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार किया है। और ये तस्वीर से आप समझ पा रहे हैं कि भरत जी ने जो लास्ट रिट्रीट प्रोग्राम किया है उससे लोग कितने खुश हुए हैं। आप सबके चेहरे देख सकते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे देख सकते हैं, और भरत जी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हमें भी सौभाग्य मिलेगा नेक्स्ट मतलब सितंबर मंथ में कि हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें इस मीटिंग में भी लोग हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब हम लोग ये इस रिट्रीट को कंडक्ट कर रहे थे, इसमें बैठे हुए हैं, इस फोटो को आप देख लीजिए, वर्षा जी बैठे हुए हैं, ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आज की इस रिट्रीट में। यस, गो अहेड प्लीज नेक्स्ट। अब ये जो मैं ट्रेनिंग की बात कर रही थी आप सभी से कि हमारी ट्रेनिंग पार्ट हो गई, 8 डेज की ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग सेशंस होंगे। तो उस ट्रेनिंग से आप क्या सीखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण ये होता कि जो योगा रिट्रीट प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं वो क्यों आपके लिए डिफरेंट है और वो क्या आपको एक्सपीरियंस देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है जिससे कि आप समझ सकते हैं। रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ होगा, आपका पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, डीपिंग योर प्रैक्टिस, कम्युनिटी एंड कनेक्शंस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड हीलिंग, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, योगिक यात्रा। सो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे हमारी ट्रेनिंग पार्ट में। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज भरत जी। ये हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन से ये पूरी प्रेजेंटेशन आप लोग को भी शेयर कर दी जाएगी जिसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। भरत जी नेक्स्ट करेंगे प्लीज। अब ये देख पा रहे हैं कि जो जिस रिट्रीट की बात की जा रही है उस रिट्रीट की जो पुरानी पिक्चर्स हैं, उन पुरानी पिक्चर्स में लोग जिस तरीके से बैठे हुए हैं, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यही एक्सपीरियंस आपको नया एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट रिट्रीट पैक में होने वाला है, जो कि रिट्रीट में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। और जो भी बात हो रही थी एक्टिविटीज की, तो आप सबको बताना चाहूंगी कि आप सभी ने हवन यज्ञ और कर्मकांड और एक्सपीरियंसेस जरूर किए होंगे अपने घर में और हर जगह के स्थान पे। लेकिन जब रिट्रीट में आप ये एक्टिविटीज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो एक नया एक्सपीरियंस होगा। एक नए एक्सपीरियंस के साथ में एक नई हीलिंग होगी, क्योंकि उस समय हमारे साथ योगाचार्य भरत जी भी होंगे। तो आप सबको यकीन है इस बात का और हमें भी यकीन है कि वो एक्सपीरियंस जो होगा वो एक नया एक्सपीरियंस ही होगा। और अब हम एक्टिविटीज की अगर बात कर लेते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी इस योगिक यात्रा में, त्राटक साधना होगी, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा आपको। योगा मेडिटेशन सेशन होंगे, स्वाध्याय के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो है हम लोग कहीं ना कहीं अपनी डेली रूटीन में चीजें तो करते हैं लेकिन उसका फर्क समझ में नहीं आता, अंतर समझ में नहीं आता और उसके हमें एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पाते क्योंकि उसके सही टेक्निक्स हमें नहीं पता होती हैं। लेकिन हम ये सारी चीजें इस योगिक यात्रा में, योगिक रिट्रीट में हम लोग जानेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में भी इसको लेकर के आएंगे। देन वर्क विथ नेचर है, इसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी। शायद आई डोंट नो कि आप लोगों ने सुना है, कुछ फॉरेस्ट थेरेपीज करके अभी एक्टिविटीज हो रही है, वो पूरा पार्ट इंक्लूडेड होगा आपका कि हम लोग जो इनहेल और एक्सेल करते हैं मेडिटेशन में, उसको हम कैसे फील कर सकते हैं नेचर से, उस चीज के बारे में पूरा एक आपका सेशन होगा। वहां पे पूरी एक्टिविटीज होगी इस योगिक रिट्रीट में जो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कुछ गेम्स होंगे आपके फन के लिए, एक्सकर्शंस होंगे, जो भी ऋषिकेश हरिद्वार की टेम्पल्स हैं उनको विजिट कराया जाएगा। एंड सेल्फ डेवलपमेंट टॉक सेशंस होंगे, इसमें आपके डेवलपमेंट सेशंस के अकॉर्डिंग जो भी सेशंस होंगे, जो टॉकेटिव सेशंस होंगे, वो सब कुछ इंक्लूडेड होंगे, ये आप सभी के लिए होंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में हम सारी इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो ये सारी वीडियो एक्टिविटीज शायद सिर्फ ऐसी आपने नहीं डाला है। कि आपको हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज का जो एक्सपीरियंस होगा ये यूनिक होगा और एक नई तरीके से एक्सपीरियंस होगा इस योगिक रिट्रीट में। और अब हम बात करते हैं कि हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से। तो आप सभी रेडी हैं? रेलवे स्टेशन पहुंच गए आप लोग? यस, तो अपनी यात्रा अब स्टार्ट करते हैं। यस। ओके, थैंक यू। तो हमारी जो ट्रेन होगी अहमदाबाद से 9:55 मॉर्निंग में हमारी वहां से डिपार्चर करेंगे हम लोग।
प्लेटफॉर्म नंबर जो है उस टाइम पे कंफर्म हो जाएगा, आप सभी को वो प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, इस प्लेटफॉर्म पे आपको रीच आउट करना होगा। एंड उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी, इस योगिक रिट्रीट की जिम्मेदारी वो हमारी हो जाएगी। 24 सितंबर को हम लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं और पहुंचने का जो समय निर्धारित है, जो अभी ट्रेन का है, वो 12:10 पे हम लोग वहां पे रीच आउट करेंगे हरिद्वार में। अब हमने अपने पावन गंगा की गोद और हिमालय की छाया में अपने कदम रख दिए हरिद्वार में। उसके बाद जो होगा, हमारा होटल में हम लोग चेक इन करेंगे। होटल का नाम भी मैंने लिख दिया है, अमेजिंग आर्यन। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि होटल जो आपका रहेगा, जो रिजॉर्ट रहेगा, वो उतना ही साफ सुथरा होगा जिस तरीके से हमारा मन और शरीर होता है, उतना ही साफ सुथरा होगा और सुंदर होगा जिस तरीके से हम लोग अपने योगा मैट को रखते हैं, जिस तरीके से हम लोग योगा मेडिटेशन भरत जी के साथ में करते हैं, एक नए एक्सपीरियंस साथ में, उस तरीके से आपका होटल रिजॉर्ट रहेगा। आपका 2 बजे का टाइम लेजर का रहेगा, 5 से 6 बजे का जो टाइम रहेगा आपका, ये हाई टी स्नैक्स का रहेगा आपका। एंड फिर इवनिंग का टाइम जो रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, तो इसमें हम जानेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट डे का प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, किस तरीके से स्टार्ट होने वाला, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। रात का डिनर करेंगे और स्टे करेंगे हम लोग रिजॉर्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे कि 25 सितंबर की जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं, वो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 में हम लोग के योगा सेशन होंगे, जो कि सुना है गंगा की गोद हिमालय की छाया, वो हम लोग उनके पास में बैठ करके करेंगे गंगा घाट पे। 7 से 9 बजे का जो टाइम रहेगा, उसमें हम लोग अपने हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन का पार्ट रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा। एंड 10 बजे जो होगा, शांति कुंज एंड डीएसपीवी के बारे में हम लोग जाने हैं, सुने हैं, तो उसका वक्त होगा एक्सपीरियंस करने का। तो आई होप भरत जी ने आपको पहले बताया होगा शांति कुंज के बारे में, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में। और मैं बताना चाहूंगी कि भरत जी ने भी वहीं से पढ़ाई की है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, और मेरी भी पढ़ाई उसी विश्वविद्यालय से पूरी हुई है। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि आप लोग से साथ जुड़ेंगे और एक नए एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग उस विश्वविद्यालय का भी भ्रमण करेंगे। और कुछ ऐसे भी सेशन होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए, और वो चमत्कारी होंगे, अगर भरत जी की भाषा में बोले तो। और दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, तो हम हरिद्वार में ही हमारा सब कुछ साइट सीन होगा 3 से 5 के बीच में। वहां की जो भी लोकल साइट सीन है, जिसके लिए लोग बैंगलोर से, एमपी से, महाराष्ट्र से, केरला से, कोयम्बटूर से, गुजरात से लोग जो एक्सपीरियंस करने के लिए हरिद्वार में आते हैं, वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे 3 से 5 के टाइम में। 5 से 8 का टाइम जो रहेगा, हमारी आरती, महत्वपूर्ण आरती, जिसके लिए हम पहले चर्चा बात कर रहे थे पहले स्लाइड पे, वो अद्भुत आरती का एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। और फिर हम लोग बैक टू होटल होंगे, डिनर करेंगे और हमारा स्टे पार्ट होगा होटल में। नेक्स्ट 26 में हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे। और अब बात करते हैं ऋषिकेश की, तो चलो हम ऋषिकेश में अब इंटर करने वाले हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला और टेम्पल्स जो वहां पे परमार्थ निकेतन साइट सीन है, आरती, वो सब कुछ हम घूमेंगे इस दिन। तो वो पूरा दिन जो हमारा 26 तारीख का रहेगा, वो ऋषिकेश में रहेगा। और ऋषिकेश में ही हमारा लंच भी रहेगा, जो कि लोकल फूड होता है। हर किसी की इच्छा होती है कि जब हम डेस्टिनेशंस पे जाएं तो वहाँ के लोकल फूड को टच करें और हम लोकल फूड ही प्रेफर करें। तो उस चीज को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा कि हम आपका जो ऋषिकेश का ट्रिप रहेगा, ऑन दैट डे कि हम लोग आपका जो मील प्लान रहे, वो हम ऋषिकेश में ही प्रोवाइड करें और एक्सपीरियंस करें राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन। और क्योंकि ऑलमोस्ट फीमेल्स होती हैं या कोई भी जब बाहर जाता है सर, तो हमें पता होता है कि हमें कहीं ना कुछ शॉपिंग भी करनी होती है। तो हमने उस चीज का भी बेहतर तरीके से ध्यान में रखा कि हम उस दिन शॉपिंग भी कर सकते हैं ऋषिकेश में। 27 का जो प्रोग्राम रहेगा, आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहेगा और फिर साथ में हम लोग मनसा देवी, चंडी देवी और को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें कवर करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसको हम लोगों ने लास्ट से रखा है ताकि ये दोनों चीजें हम लोग घूम सके, एक्सपीरियंस कर सके। और लंच करके हम लोग अपना बैग पैक करेंगे और फिर हम लोग अपने यात्रा को समाप्त करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे अपने पैक डिनर के साथ में। तो यहाँ पे आपकी यात्रा स्टार्ट होके खत्म हो जाती है।
अब बात कर लेते हैं कि हम इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड करके दे रहे हैं, क्या क्या इंक्लूजन्स रहेंगे जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो शायद आपके लिए असुविधा हो जाएगी। तो वो सारी पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं कि क्या क्या इस पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा। तो वेलकम ड्रिंक इन अराइवल रहेगा, 24/7 मेडिकल असिस्टेंस से 24 सीटर बस रहेगी आपकी, फ्लेक्सिबल बस रहेगी जिसमें आपको पुश एंड बैक सीट रहेगी, एसी आपकी बस रहेगी, कंफर्टेबल बस रहेगी। वो दोनों बसें आपकी पूरी यात्रा तक साथ में रहेंगी। आपके सारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारे मील आपके इंक्लूडेड रहेंगे, प्लस आपका इवनिंग में जो स्नैक्स लेते हैं वो भी इंक्लूडेड रहेगा। एकोमोडेशन जो रहता है इन द मीन्स की जो होटल रिजॉर्ट रहेगा उसमें जो आपका स्टे पार्ट रहेगा, एक रूम में ट्रिपल शेयरिंग यानी कि 1 रूम में 3 लोग का रहेगा। और ट्रेन का जो फेयर है 3rd AC का रहेगा, वो भी आपका इस पैकेज में इंक्लूड रहेगा। साइट सीन्स आपके इंक्लूड रहेंगे, इसके साथ में जो भी टैक्स, जो भी चार्जेस होते हैं वो सारी चीजें इंक्लूड रहेंगे। यानी कि जब आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन वापस पहुंचेंगे 28 तारीख को, तो उस दिन तक की जो पूरी जिम्मेदारी, पूरा काम, पूरा एक्सपीरियंस जो होगा, सर्विसेज रहेंगी, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसके बीच में आपको कुछ नहीं देना है ना लेना है, आपको बस घूमना और एक्सपीरियंस करना है यौगिक यात्रा का। एक्सक्लूजन में बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो इंक्लूडेड नहीं रहती हैं, वो इसमें लिख दी गई हैं। और अब बात करते हैं होटल की, तो ये 2 होटल हैं जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, यहाँ पे इस होटल से आपको अवेलेबल मिलेंगे। और पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो पैकेज में आपको पर पर्सन जो प्राइस कॉस्टिंग की जो बात करते हैं वो 17,500 है, जिसमें 50 लोग की उपस्थिति होना अनिवार्य है। उस उपस्थिति के साथ में पर हेड जो कॉस्टिंग आएगी 17,500 रहेगी। एडवांस में आपको पूरा नहीं देना है, सिर्फ 5,000 ही देना है, जिससे कि आपके ट्रेन टिकट जो है, क्योंकि आपको पता है ट्रेन टिकट अर्लियर करनी होती है, 3 महीने पहले करनी होती है, तो वो आपको ट्रेन टिकट करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। इन केस अगर आप कैंसिल करते हैं तो वो भी कंडीशंस और इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी गई है कि यहाँ पे कैंसिलेशन के टाइम पे आपको 1,000 रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप 5,000 पे करते हैं तो, और अगर नहीं होता है तो वो 5,000 सीधे आपके आगे वाले ट्रिप में इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें आपको 17,500 पूरा आपका ट्रिप कंप्लीट हो रहा है। तो अब मैं जानना चाहूंगी इसमें किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ समझना चाहता है तो प्लीज आप मुझे अपना माइक ऑन करके पूछ दीजिए, और कोई चीज आपकी क्वेश्चंस हो, अगर आपको यौगिक यात्रा से रिलेटेड समझना है तो वो भरत जी से ही पूछिए। ओके, थैंक यू पल्लवी जी, आपने इस पूरे कंप्लीट पैकेज को समझाया है। आई होप हमें समझ में आया है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया है। सर हिलाइए थोड़ा सा, समझ में आया है? यस या नो? यस, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी क्लियरिटी के साथ, दीप्ति जी ने कहा था कि पूरा डिटेल में हमें जानना है पहले, तो हमने कहा पूरा डिटेल में हम बताएंगे पहले, इसके बाद में आगे बात बढ़ाएंगे। देखिए, ये तो बात हो गई कि पल्लवी जी ने अपनी पक्षों को रख दिया है। इलाक्षी जी कुछ पूछना चाहते हैं पल्लवी जी से, पूछे मैम। आपकी आवाज कम आ रही है, जो ईयरफोन लगा हुआ है इसका माइक उठाइए। सीनियर सिटीजन तो में वो ट्रेन की टिकट या उसमें कोई कंसेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलेगा कि नहीं, बताइए पल्लवी जी, माइक ऑन करें। आप सभी को आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। यस यस। सीनियर सिटीजन देखिए, अगर 60 की अगर अबव है और 60 एज में है तो आप सभी को पता है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी वो जो ट्रेन में एप्लीकेबल होता है उस ट्रेन में तो वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और अगर उस ट्रेन में वो एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ, ये सही बात है कि कुछ कुछ ट्रेनों में ही होता है, सभी ट्रेनों में अलाउ नहीं होता है। हाँ, तो अगर होगा तो वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा ओके कह रहे हैं? ओके, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि मैं भी सीनियर सिटीजन में ही आता हूँ, आधार कार्ड ऐसा बनवा लूँ जुगाड़ से, ठीक है। ओके, डन। सो ये जो चीजें थी जो मैम ने बताया कि सारी डिटेल और ये सारी चीजें, देखिए ये सारी चीजें मुझे नहीं आती। आप जानते हैं मैं योगा टीचर हूँ, मुझे ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन ये विचार जरूर आया है कि आपको यूनिक एक्सपीरियंस कराएं।
अब आपको मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष बताता हूँ कि ये भाव हमारे अंदर क्यों आया कि क्यों रिट्रीट करना चाहिए। पहले तो हम भी एक रिट्रीट कर चुके हैं जिसमें बैठने वाले बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं, रिट्रीट को एंजॉय कर चुके हैं। उससे भी बेहतर इस बार प्लान कर रहे हैं हरिद्वार का। जैसे कि मैं आपको बहुत ही लेमैन की भाषा में बताऊं, मैं थोड़ा ज्यादा भाषा में निपुण नहीं हूं, तो जो भी आता है आपको आपकी भाषा में बताना चाहूंगा कि लोग हरिद्वार या गंगा स्नान करने इसलिए जाते हैं कि पाप धो लिए, पाप धोने या पाप कम करने। राइट या रॉन्ग, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? पाप कम करने जाते हैं, ऐसी मान्यता है। पुरानी मान्यता हो या फिर आप कह लें कि ये पौराणिक मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि हम पाप कम करने जाते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे के विज्ञान को हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ही समय लूंगा आपका और बताना चाहूंगा पाप किसे कहेंगे। आज के समय में जो सबसे बड़ा पाप है उसे आप मनोरोग कह सकते हैं, मनोरोग। ओके, तो मनोरोग को कम करने, और ये बात पहले भी थी, अगर मनोरोग होते थे इसीलिए तीर्थ यात्राएं की जाती, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस पाप को कम करने हम यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और अपनी मनस्थिति को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, पाप को कम करने का मार्ग। तो अभी जो यात्राएं, जिन यात्राओं को कंडक्ट करते हैं आप, तो मनोरोग लेकर ज्यादा आते हैं, मतलब पाप बढ़ा के ज्यादा आते हैं, कम नहीं करते हैं। बहुत सारा घौच पौच होता है, बहुत सारा क्राउड होता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये जो देव परंपरा होती थी, आदिकाल से परंपरा चली आ रही है तीर्थाटन करने की, तीर्थ सेवन करने की। तीर्थ एक प्रकार का कायाकल्प कहा जाता था। वेदों में अगर आप पढ़ेंगे तो तीर्थ सेवन करने से आपका कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प इन द सेंस मनस्थिति बदल जाती है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, जैसे कि गंगा स्नान आप करेंगे डेफिनेटली, अगर हरिद्वार जाएंगे तो गंगा स्नान करेंगे और गंगा जल भी लेकर आएंगे। सब लोग डिब्बे में पैक करके लाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, या बड़ी पिपिया, बड़ा पिपिया, बहुत सारे लोग अलग अलग क्वांटिटी में लाएंगे। लेकिन अगर ये क्षमता आपको हो जाए कि ऐसे ही एक बार आप ले आए और कभी वो खत्म ना हो, या 2 साल तक डेली यूज करें, डेली स्नान करें और वो खत्म ना हो, वो यहीं पर पाप धोने का काम किया जाता है। मन स्थिति में मनोविकार जो आ जाते हैं उसको पूरी तरह से फ्लैश आउट कर देते हैं हम लोग तीर्थ स्थानों पर। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये आदिकाल की परंपरा है। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस में बताना चाहूंगा कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो आपको पता चलेगा राम सहित चारों भाई हरिद्वार जैसे क्षेत्र में ही जाकर के तप किया था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए चारों लोकेशन, कभी भी आप डायरी उठाइए और पेन उठाइए, लिख लीजिए। कर्ण प्रयाग नाम का जो क्षेत्र है, कर्ण प्रयाग का, वहां पर राम जी ने तपस्या किया। लक्ष्मण झूला नामक जो स्थान है वहां पर लक्ष्मण जी ने तपस्या किया। ऋषिकेश जिसे आप कहते हैं वहां पर भरत जी ने तपस्या किया था। ठीक है, और जो मुनि की रेती है, मुनि की रेती नामक स्थान है, वहां पर शत्रुघ्न जी ने तपस्या किया था। और आप जानते हैं वहां पर ही वशिष्ठ गुफा भी है कि नहीं है पल्लवी जी? है, ऋषिकेश से ही लगा हुआ। वहीं पर उनके जो टीचर थे, गाइड थे, वो भी साथ में ही रहते थे कि तपस्या में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, वो भी मॉनिटर करते रहते थे। वहां पर गुरुजनों का सानिध्य होता था। अब देखिए हरिद्वार का ये तो इम्पोर्टेंट है ही, हम लोग रामायण को पढ़े ही हैं और ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस योगिक रिट्रीट में ऐसा होगा कि जो आप वेकेशन में छुट्टी जाते हैं, फैमिली साथ में जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, आप समझिए। फैमिली आपके साथ जाती है, आपका हस्बैंड, आपका बेटा या बेटी। अब जिस मनोरोग को लेकर घर में बैठे थे, जहां से ओरिजिन हो रहा था, उसको आप साथ में ले जा रहे हैं, तो वेकेशन होता है, वो रिट्रीट नहीं हो सकेगा। अभी जब हम लोग यौगिक रिट्रीट करते हैं तो आपसे हम कहते हैं कि आप जाइए, आप अपने परिवार के सदस्यों को मत ले जाइए, फ्रेंड को ले लीजिए, वो अलग बात। परिवार के सदस्यों में आप खुद अकेले होते हैं
तो पहली बात यहाँ से ही आरंभ हो जाता है पाप को कम करना, मतलब मनोरोगों को कम करने का आरंभ यहीं से हो जाता है कि आप यूनिक अकेले फ्री होकर जाते हैं। आपको वहां रोकने के लिए, आपको वहां टोकने के लिए, आपको वहां कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई नहीं, स्वतंत्र रूप से आप। वरना बहुत सारे लोगों को की स्थिति ये होती है कि चेहरा देख के गुस्सा आता है। इसमें बैठे लोग भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोगों का चेहरा आप देख लें गुस्सा आ जाता है, सुबह देख लें गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा होता है। इस तरह के जो मनोरोग हैं उसको हम लोग कम करेंगे। दूसरी बात, ये जो यौगिक रिट्रीट है, ये उस भावों को, जहां पर राम ने तपस्या की हो, जहां पे भरत ने तपस्या की हो, जहां पर लक्ष्मण ने तपस्या की हो, आज क्या वो तपस्थली नहीं है? है। और उस तपस्थली की क्या ऊर्जा नहीं है? ऊर्जा भी है, लेकिन भाव आजकल समाप्त हो रहे हैं। वहां पर हम जाते हैं सेल्फी लेने, वीडियो बनाने या फोटो खींचने, या फिर अन्य आयामों से जाते हैं। वहां के वो जो सड़कों पर बिक रहे भुट्टे होते हैं, भुट्टे खाते हैं, या फिर अन्य चीजें खाते हैं, खाने पीने जाते हैं। तीर्थ स्थल पर जाने का क्रम कुछ ऐसा होता था कि तीर्थ सेवन जब हम लोग करते थे, साधना करते थे, उपासना करते थे, स्वाध्याय करते थे और तितीक्षा करते थे। इन 4-5 शब्दों से मिलकर तीर्थ सेवन बनता था। तब यहाँ से पाप को कम करने की यात्रा आगे बढ़ जाती। ये मेन पॉइंट था हम लोगों का। अब न साधना है, न उपासना है, न स्वाध्याय है, न सत्संग है, और न तितीक्षा का भाव है। तितीक्षा मतलब तप और तितीक्षा का भाव, कुछ छोड़ने का भाव। आपका घर भी 4 स्टार 5 स्टार से कम नहीं है। आपका केवल घर जो अगर देखा जाए, आप होटल में कितने स्टार तक रहेंगे, लेकिन जब आप तितीक्षा के भाव से जाते हैं तब आपके अंतःकरण में परिवर्तन होता है। एंटायर एनर्जी जो बदलने की बात करते हैं। तो जो हम लोग एंशिएंट फीलिंग के साथ जा रहे हैं और इन चीजों को कनेक्ट करना चाहेंगे, जो पहले का भाव रहा करता था, जो योगिक भाव रहा करता था कि हर व्यक्ति को साल में एक बार या 6 महीने में एक बार तीर्थाटन करने के लिए भेजा जाता था। हर व्यक्ति जाता था, घर से हर व्यक्ति जाता था, क्योंकि यहाँ का जो कचरा था वो रिमूव हो जाता था। तो ये उद्देश्य है हमारा, इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। वैसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे रिट्रीट कराने वाले, आप अभी गूगल कर लीजिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन इसमें मैंने पल्लवी जी से भी मीटिंग हुई, तो मैंने भी यही कहा कि मुझे ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर क्राउड ना हो, बिल्कुल शोरगुल ना हो, हमारा शांत वातावरण हो, और ज्यादा उस तरह का वातावरण बना सके जहां पर यौगिक भाव उत्पन्न कर सकें और नेचर से कनेक्ट कर सकें। जब ऐसी डिवाइन जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, हरिद्वार, हरि का द्वार कहा जाता है, जहां पर 2 पर्वत जो शिखर हैं, पहाड़ियों के शिखर हैं, जिसे शिवालिक की पहाड़ियां कही जाती हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों पर 2 शक्तियां स्थापित हैं, मनसा देवी और चंडी देवी। तो इन शक्तियों को केवल हम चढ़ के हाफ करके नीचे ना आ जाए, उस शक्ति को फील करें, उस एनर्जी को फील करें कि अगर शिखर पर शक्ति का क्षेत्र है, तो उस शिखर पर हम भी जब जाएं, हमारा व्यक्तित्व भी जाए, तो उस शक्ति को ग्रैब कर सके। उस फीलिंग के साथ हम लोग मनसा देवी जाएंगे, उस फीलिंग के साथ हम लोग चंडी देवी जाएंगे, उस रियलाइजेशन के साथ जाएंगे। आज आप देखिए चारों तरफ अपने तरफ कि कहाँ ये भाव रह गया है क्या, या आपने भी बहुत जगह यात्राएं की होंगी, कब तक कनेक्ट किया है? जब तक कनेक्टिविटी तब तक नहीं होगी जब तक सही गाइडलाइन नहीं मिलेगी आपको। वरना आप कहीं भी जाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, पैसे तो खर्च होंगे ही। घर से कदम निकालिए नहीं कि पैसा खर्च होना आरंभ हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो आप लेकर आए वो यूनिक। उसके साथ जब लेकर आए तो एक ऐसा भाव हो जो आपको जैसे ही आंख बंद करें और आपको तुरंत माँ गंगा के दर्शन हो जाए, माँ गंगा का जल स्पर्श होने लगे, वो शीतलता, वो निर्मलता अनुभव होने लगे, तो उस यूनिकनेस को ग्रैब करेंगे। अब आपको पिपिया में जल लाने की जरूरत नहीं है, डब्बे में जल लाने की जरूरत नहीं है। उस भाव को लेकर आएंगे जो हम कभी भी आंख बंद करें और हर एक जल की बूंद, आपके चारों तरफ जल है, वो आपका गंगा जल बन सकता है। जिसे आप कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वैसा भाव आप ला सकते हैं। यज्ञ जैसा क्रम आप
उत्पन्न करेंगे। यज्ञ जैसे प्रक्रम को ऐसे दैवीय क्षेत्रों में आप करते हैं, ऐसे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो नेचर के साथ टॉक करना हो या नेचर के साथ बात करना हो। आपसे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी मानसिक रूप से थोड़ा सा व्यथित हैं, परेशान हैं, या फिर आपको कोई पीड़ा रहती हो, वो लोग जरूर इस रिट्रीट से चलें। मेरी 100% श्योरिटी है कि आप मानसिक रूप से किसी प्रकार का विकार मुक्त होकर ही आएंगे, उस गंगा नदी में प्रवाहित करके ही आएंगे। ये माँ गंगा का ही आशीर्वाद भी होगा और आपकी जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी वो आपको ये देगी। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग इस तीर्थ को जब विजिट करेंगे, रिट्रीट करेंगे योगिक, जहां पर प्राणायाम भी आप करते हैं, जहां पर आसन भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं और विजिट भी करते हैं, मंदिर को देखते भी हैं और मंदिर की प्राण ऊर्जा को ग्रैब भी करते हैं। केवल मंदिर देखने और पैसे चढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? उस फीलिंग को, उस प्राण ऊर्जा जो वहां की उस परिसर की होती है, उसको भी हम लोग जानते हैं। और बहुत खास बात मैं आपको बताऊं, हरिद्वार जाने के बाद में हम लोग ऐसी जगह को भी विजिट करेंगे जो पल्लवी जी ने कहा कि शांति कुंज हरिद्वार और देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां पर मानवता को गढ़ा जाता है, जहां पर सच्चे और अच्छे मनुष्य निकलते हैं, जहां से एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर अच्छे और सच्चे मनुष्य निकलते हैं। तो उस फैक्ट्री को तो विजिट कर ही सकते हैं हम लोग, वहां की जीवन शैली, वहां के रहन सहन को भी देख सकते हैं। एक अच्छे तीर्थ को उस समन्वित रूप से देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। मैं अक्सर इस तरह का रिट्रीट इंडिविजुअल करता रहता हूँ, अपने से ही, अकेले। जब भी आपकी क्लास 5 दिन के 4 दिन के लिए बंद हो, आप समझ जाइएगा कि हम गायब हैं, कैमरे में नहीं आते हैं फिर। तो हम इस तरह से विजिट करते रहते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, आपको बहुत ही फ्रेश कर देता है। फ्रेश करने के साथ आपको एक ऐसी एनर्जी देता है जो आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जीवन की जो स्तर है, जिस स्तर पर आप जी रहे हैं अभी, यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा अगर इस तरह का योगिक रिट्रीट करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो इस रिट्रीट को करेंगे ही, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं और गिफ्ट के बारे में भी जानना है। उससे पहले वर्षा जी से और दीप्ति मैम से हम लोग एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे जो पिछले रिट्रीट में रहे हैं। पहले वर्षा जी बोले मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मेरी आवाज आ रही है ना? यस, आ रही है, ऑडिबल। या नमस्ते टू ऑल। अभी नमस्ते। भरत गुरु जी के हाथ में माइक होता है तो किसी के लिए कुछ बाकी रखते नहीं है, सब कुछ बोल ही देते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस जो अभी बोला सर ने, वही सब मतलब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया जब हम लोगों ने सोचा कि इसमें जाना है। जैसे हम छोटे होते थे तो हम लोग पिकनिक पे जाते थे, ट्रिप पे जाते थे। तो इतने बड़े होने के बाद हमारे बच्चे जाते हैं, बच्चों के बच्चे भी है किनके, वो भी जाते होंगे। तो ये एक नया एक्सपीरियंस था जब हम गए थे और मन में बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन जब हम लोग वहां पे गए, एक तो यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी यहाँ पे लोग 80 लोग जुड़े हुए हैं वो योगा से जुड़े हुए हैं, इससे ज्यादा भरत सर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहां जाके हमने योगिक प्रक्रिया सब कुछ सीखा। जैसे मैं इसके अलावा दूसरे संस्थानों से भी जुड़ी हुई हूँ, तो वहां जो योगा रिट्रीट होता है और भरत सर के साथ में जो योगा रिट्रीट होता है, वहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब जो योगाचार्य का जो टैग लगा हुआ है वो उसको सार्थक करते हैं। जहाँ दूसरी जगह ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे एडवांस योग किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक योग है, जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो कैसी जी जाती है, वो भरत गुरु जी के साथ हमें सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब हम गए थे तो होम हवन, मतलब हम सिर्फ देखते थे, कभी किया नहीं था, तो हमने हवन सीखा। फिर षटकर्म मतलब जल नेति, रबड़ नेति, ये सारा सीखा। फिर उनके साथ में अभी तो बहुत सारे आगे हम लोग निकल गए षटकर्म के इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो बेसिक नॉलेज है आपको योग का, सारे आयामों को अगर आपको छूना है और आपको उसको परिचित होना है, और भरत गुरु जी का एक अलग व्यक्तिमत्व अगर आपको देखना है, तो आप
जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना है और चलना है हरिद्वार, ठीक है। और एक पल्लवी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे गुरुजी ने अनाउंस किया था कि हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, और हाँ जो जी। अमाउंट था 17,500, तो बहुत सारे लोग मतलब हरिद्वार और इसमें रह के भी आए हैं, महीना महीना रहते हैं ये, तो उन लोगों का ये कहना है कि वहां पे बहुत चीप होता है, मतलब होटल्स और ये सब। तो जो हमको प्राइस दिया गया है, ये मैं सबके इस और से बोल रही हूँ, मतलब मेरा इंडिविजुअल ये नहीं है, हाँ सब जी। लोग हाँ जी। कोई बोल रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, कि उनके सबके इसमें मैं बोल रही हूँ। तो उन लोगों का कहीं ना कहीं 70,500 हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट लगा, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा रह चुके हैं, जाके आ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि 1,000 में बहुत सारा अच्छे से अच्छा आपको होटल मिल सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, कि जो लोगों के मन में ये दुविधा है लेकिन सर के सामने नहीं बोल सकते या किसी के ठीक है। सामने बोल सकते, तो इसको आप मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्यों आपने इतना वो रखा है। बाकी बाकी अगर भरत सर के साथ में आपको जाना है और आप योगा के साथ साथ भरत सर जी को भी इतना प्रेम करते हैं, तो आप जरूर इस रिट्रीट में आइएगा। थैंक यू। तो मैं आपको वर्षा जी बताना चाहूंगी कि जो आपने प्राइस का बोला 17,500 के लिए, आपने बहुत सही बात बोली कि हरिद्वार ऋषिकेश बहुत चीप है, 1,000 का भी होटल मिल जाता, रूम मिल जाता है, और 1 महीने 2 महीने 6 महीने भी रहा जा सकता है, ऐसी जगह है वहां पे। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जब हम आप कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस और लेजर की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और हम अपने घर से निकल करके जिस माहौल में हम रह रहे हैं उस माहौल से अच्छा माहौल पाने के लिए ही हम जब बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो चीज हम आपको दे। तो वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो हमने रिजॉर्ट देखा है, जो हमने रिजॉर्ट चूज किया है, वो वेल मेंटेन कैटेगरी वाइज रिजॉर्ट है। कोई 1,000 या 2,000 के चीप वाला होटल नहीं है, पहली चीज। और वहां का जो इन्वायरमेंट रहेगा, जो मील प्लान रहेगा, जो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर रहेगा, जो आपकी सर्विसेज रहेंगी, जो एमिनिटीज रहेंगी हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जो बोला जाता है, वो वेल मेंटेन एंड वेल एक्सपीरियंस वाला चीजें सर्विसेज आपको मिलेंगी। बट फिर भी अगर आपको आप लोग का ये कंसर्न है, तो इस चीज के बारे में मैं जरूर एक बार डिस्कस कर लूंगी और चेक करूंगी कि क्या इसमें हम लोग और आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो वो चीज मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूंगी। बट इस चीज से निश्चिंत रहिए कि हम आपसे योग जो हम लोग सीखते हैं, क्लासेस सीखते हैं, जो आपको रिट्रीट पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सिर्फ पैसे कमाने वाली इसमें कोई भावना या हमारे अंदर विचार नहीं है। हम आपको बस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो उस एक्सपीरियंस करने के लिए ही जो हमारा खर्चा आ रहा है, उस खर्चों को ही हमने आपको बताया है। इस खर्चे में कोई आपका मार्कअप या मार्जिन या फिर आपका इंटरेस्ट ऐड नहीं है। हम एक्सपीरियंस के लिए ये खर्चे सिर्फ दे रहे हैं, और कोई इसका और अदर कोई एक्सपेंसेस नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा पल्लवी जी से कि जो भी डिस्काउंट हो सके ज्यादा से ज्यादा करवा दीजिएगा, क्योंकि हम अच्छा। लोग योगी लोग हैं। नहीं, हम जो योग्य हैं और हम गुजराती भी हैं, अहमदाबाद हाँ से। गुजरात, मैं भी, मैं मी टू। हाँ जी। हाँ जी। कोशिश ठीक है। करूंगी वर्षा जी, आपकी बात को बिल्कुल विचार करूंगी मैं, और भरत जी आपके भी, कि हम जो भी कर सकते हैं आप लोग के लिए बेहतर, तो उसको हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है। सो हम लोग तैयार हैं। आप थोड़ा सा और देख लीजिए कैसे मैनेज हो जा सकता है, कितना मैनेज हो सकता है, आप हाँ क्लियर जी। कर दीजिएगा। देन हम लोग तैयार, हम तो आएंगे ही। ठीक सभी है। लोग, ठीक है। ज्यादातर लोग तैयार हैं, मनस्थिति को बना चुके हैं। अब थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। पैसे रुपए की बात तो होती रहेगी। और पल्लवी जी ने आपने क्या कहा है, जो अगर ये डेट टाइम नहीं बताया कि कब तक मुझे नाम देना है, वो भी। ये देखिए, नाम आपको हफ्ते भर के अंदर दे देना है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब अगर आप बात करते हैं तो 30 तारीख तक हम लोग समय ले सकते हैं इस चीज के लिए, 30 मई तक का। क्योंकि उसका 30 रीजन मई ये है, हाँ जी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ट्रेन की जो टिकट्स होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। ओके ओके, ठीक है। और ट्रेन की टिकट निकलने पे फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें हमें अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग 30 तारीख तक अपने इस प्लान को, मनस्थिति को हम लोग मजबूत कर लें। और जितने लोग भी जा रहे हैं उनके जो नेम है, कांटेक्ट नंबर और आधार कार्ड है, वो शेयर कर दे, ताकि हम उनकी ट्रेन टिकट तैयार कर सकें, ताकि यात्रा में कोई असुविधा ना हो, सुखद यात्रा हो उनकी।
ओके ठीक है। सो आपका कहने का मतलब है हम लोग 30 तारीख से पहले आपको आधार कार्ड और 5,000 रुपये दे दें, हम तो जीपे कर देंगे आपको, ठीक है, चलेगा? मैं भी पैसे पल्लवी जी को ही दूंगा, ठीक है? तो मैं तैयार हूं, कौन कौन तैयार है? यस, रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7, अरे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लोग कंप्लीट हैं। तो जितने भी लोग हैं अपने नाम, जैसे कि अभी केवल मनस्थिति बनाया है, परिस्थिति नहीं बनी है, तो परिस्थिति बनेगी तब जब 5,000 ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? तो मनस्थिति जिन लोगों की बन चुकी है कि ये यात्रा करनी चाहिए आपको, तो आप मुझे टैक्स कर दीजिएगा कि मैं एग्री हूं, आपका नाम मेरे मोबाइल में सेव है, आई एम एग्री योगिक रिट्रीट 23 से 28 के बीच में है, किसी ने अभी लेट ज्वाइन किया है, डिटेल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? अब मेन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि आपने 4 धाम सुने हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारी चीजें सुने ना, 4 उत्तराखंड में है, तो उसी तरह से 7 पुरी सुना है आपने? 7 पुरी है, तो 7 पुरियों में हरिद्वार आता है, ये भी महत्व आप समझिए, इंपॉर्टेंस आपको 8 दिन की जो ट्रेनिंग है आपको वो साइंस समझाया जाएगा कि आपका योगिक रिट्रीट किस तरह से कंडक्ट होने वाला है, वो लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। 8 दिन का कोर्स भी फ्री है, ये भी पल्लवी जी ने कहा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले उस मनस्थिति को तैयार करूंगा कि आप हरिद्वार में कदम रखने से पहले स्नान कर चुके हो गंगा का, ताकि गंगा नदी में कूदने की ज्यादा जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है? तो उस चीज को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हरिद्वार में 4 स्थान प्रमुख होते हैं, जैसे कि हरिद्वार के 4 तीर्थ हैं, जैसे कि 4 धाम होते हैं, तो उसमें हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला, ये 4 प्रमुख स्थान हैं, इसको भी हम लोग देखने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये यूनिक प्लेस पर हम लोग जा रहे हैं। इस बार जब हरिद्वार जाएंगे तो अलग दृष्टि होगी हम लोगों के पास, और अलग सृष्टि भी दिखेगी चारों तरफ की, और उस समय क्राउड कम रहता है, सितंबर का महीना इसीलिए हमने सेलेक्ट किया है, उस समय क्राउड कम रहता है और वेदर बहुत ही अनुकूल रहता है, न ज्यादा ठंड होती है न ज्यादा गर्मी। अभी पसीने चू रहे होंगे जो लोग जो राम झूले पर इस समय चल रहे हैं, पसीने चू रहे हैं, और जल्दी चलो, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यही सब कर रहे होंगे, और ज्यादा गर्मी लगी तो गंगा में स्नान कर लेते हैं, तो वो अलग स्थिति है। हम लोग गंगा के किनारे तट पर बैठ करके, और जो ध्यान हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, पल्लवी जी से मैंने डिसाइड कर लिया है, आपको मैं बताऊं, जब सप्त ऋषियों का नाम जानते हैं आप सभी? चलिए, नहीं जानेंगे तो 8 दिन की वो ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीख जाएंगे। सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे हरिद्वार क्षेत्र में, और जब भागीरथी जी गंगा लेकर आए तो जब माँ गंगा जा रही थी तो आगे उनको डिस्टर्ब नहीं किया, 7 धाराओं में विभक्त हो गई है हरिद्वार में, वो सप्त ऋषि क्षेत्र कहलाता है। तो उसी क्षेत्र में हम लोग ध्यान करेंगे, जहां पर सप्त ऋषियों ने तपस्या करी हो, ध्यान किया हो, तप किया हो, ऐसी उर्वरा भूमि में और वैसी रेत पर ही केवल हम लोग करेंगे, ठीक है? बिल्कुल वीरान में हम लोग वहां पर ध्यान भी करेंगे, और उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। मैं तो उधर अक्सर जाता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी लेकर आऊं। इस बार जब मैं गया था, गंगा की आरती दिखाई थी आप लोगों को, तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि काश सब लोग यहाँ पर होते हैं और मैं बताता कि आरती का कितना महत्व है, फिर आप उसे अटेंड करते, तो वो अलग बात होती है। वरना अभी आप जैसे कि बिना गाइडलाइन के जाते हैं, तो आप आरती करते हैं और अपनी पैकेट को पकड़े रहते हैं कि जेब संभाले रहना, भीड़ बहुत ज्यादा है। अब आरती से ज्यादा पैकेट की चिंता होती है, तो ना वो भाव जुड़ पाता है, ना वो कनेक्टिविटी आ पाती है, तो उस चीज को हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? जो लोग अभी तैयार हैं, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, मोबाइल उठाएं और आई एम एग्री फॉर रिट्रीट मैसेज कर दीजिए मुझे, नंबर हमारा सेव होगा, नहीं तो आप मुझे नंबर लिख लीजिए 9519162093, ये नंबर हमारा है, आप मुझे टेक्स्ट कर दें अभी राइट नाउ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है, आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, और मैं इस प्रोग्राम की डिटेल आपको भेज दूंगा, जैसे ही आपका मैसेज आएगा मुझे, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा जो अभी स्लाइड प्रेजेंट की गई है, ओके?
सो इस तरह से हम लोग का ये जो 5 दिन का टाइम है बहुत यूनिक होने वाला है। और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि इसमें संडे सैटरडे भी पड़ेगा, तो 3 दिन का टाइम केवल वर्किंग टाइम है, बाकी 2 दिन तो छुट्टी वाला ही टाइम है। तो ये भी फ्रूटफुल चीज है। और इसमें जो भी डिस्काउंट है आज इवनिंग तक डिसाइड हो जाएगा। पल्लवी जी आप देख लीजिए, करने वाला हो तो आपको अगर हाँ, मैं ऐसा लग रहा है कोशिश तो छोड़ करूंगी, सकते हैं। आज इवनिंग तो नहीं, लेकिन आपको कल तक का ये आपको पता चल जाएगा इसमें ठीक क्या है, हो सकता ठीक है। है। तो एग्री वाले लोग मैसेज भेज दें और इसके बाद में हम आपको बता देंगे। तो बहुत सारे लोग एग्री हो चुके हैं, 1 2 3 4 लोगों के मैसेज जल्दी कर दीजिए। यहाँ पर मैं मैसेज मत कीजिए, हमारे मोबाइल नंबर में। हेलो, अगर आप मुंबई से हैं तो भी कोई बात नहीं, मुंबई से और हरिद्वार यहाँ अहमदाबाद तक हम ट्रेन चलाते हैं। मोदी सरकार, ट्रेन में बैठिए या फ्लाइट से उड़िए, अहमदाबाद में मिलिए हम निर्धारित डेट पर। और अहमदाबाद में अगर आपको स्टे ना मिले, हमारे घर आ जाइए। या अहमदाबाद में हमारे बहुत सारे घर हैं, पता है जितने लोग अहमदाबाद के हैं सब हमारे घर ही हैं। आपको किसी का भी एड्रेस नियर बाई में दे देंगे, आप उनके यहाँ चले जाइएगा, आप फ्रेश होइएगा, फिर से यात्रा साथ में करेंगे। तो ज्यादातर लोगों के मैसेज आ चुके हैं। पियाली ठाकुर जी अभी लेट ज्वाइन किए हैं क्या? पियाली मैम दिल्ली से भी हैं, तो आपका जो अहमदाबाद से और दिल्ली तक का जो किराया है ट्रेन का, वो डिस्काउंट करके आपको प्राइस पे करना होगा। दिल्ली से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि योगा एक्सप्रेस दिल्ली होकर ही जाती है क्या पल्लवी जी? हाँ, मुझे तो यही पता है, दिल्ली होकर ही जाती है, तो आप दिल्ली हाँ जी, वाले लोग भी जुड़ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज पूछना था कि ऐसा हाँ, एक तो इतना जल्दी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे अगर कोई लेट डिसाइड करे जाने का, क्योंकि मुझे कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है, इतने महीने पहले से नहीं कर सकती हूँ। और दूसरा है कि हम ऐसा कभी हो सकता है कि हम यहाँ से सीधे हरिद्वार चले जाए, हाँ, फिर उसका स्टेशन पे क्या मिले। ये होगा? हाँ, हरिद्वार में जाके मिले तो उसकी हाँ, क्या स्थिति रहेगा, वो भी आप ट्रेन बता दीजिएगा। ट्रेन चार्जेस डिस्काउंट करके। हाँ, ट्रेन चार्जेस डिस्काउंट करके, और अगर बताए तो लेट बताए, क्योंकि इतना जल्दी मेरे लिए संभव नहीं है बताना। देखिए लेट बताएंगे तो बहुत सारे जो नहीं, कार्यक्रम तब पल्लवी जी को असल में करना वो है। वैकेंसी तब रहेगा तो वो बात ठीक है, क्योंकि अभी से मतलब कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे ऊपर काफी एजेड लोगों की एक जिम्मेदारी है, तो उनका कोई कुछ बोल नहीं सकते, तो ठीक है, तो इसीलिए। इसीलिए हमने ये कहा है कि टोकन मनी केवल पे करना है। धैर्य रख करके भगवान का नाम लेकर के सब अच्छा रहेगा और हम जाएंगे भी। इतना करके टोकन मनी पे करना होगा आपको, देन आगे की प्रोसीजर हो जाएगी। क्योंकि जो भी बुकिंग करना है पल्लवी जी को, जो भी मैनेजमेंट उनको देखना है, वो हम्म, डिसाइड करना पड़ता है, फिक्स करना होता है। एट टाइम कुछ हो नहीं पाता है, आपने भी यात्राएं की होगी। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ तो फिर बात। ओके, आई नीड डिस्कस विद माय फैमिली। हाँ, बहुत सारे लोग जो डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए आप अपना अभी मन मजबूत कर लीजिए कि आपको जाना है। आप ऐसे बोलिए मुझे जाना है, बस आप एटीएम मुझे दीजिए, अपने घर वालों से बोलना है, ठीक है? ठीक है, तो आप जाने की बात रख दीजिए, मनस्थिति आप मजबूत कर लीजिए, तो परिस्थिति बन जाएगी आपके जाने की। मन मजबूत नहीं कर पाएंगे तो बात नहीं बनेगी। डेट है 23 सितंबर से 28 सितंबर। ओके, विनीता जी अभी ज्वाइन किए हैं शायद, इसीलिए। तो ठीक है, आज की वर्कशॉप आपको समझ में आई। अब बारी है गिफ्ट देने की। गिफ्ट लेना चाहेंगे? नहीं, समूह में नहीं, गिफ्ट जरूर आपको मिलेगी। अभी से, आज से लेकर के और जून तक, ये जून पूरा 30 जून तक आपको नाइट मेडिटेशन फ्री दिया जाएगा। और ध्यान दें कि वो कैसे आपको मिलेगा। हमारा अभी एक स्टेटस लगेगा, एक लिंक व्हाट्सएप की लगेगी स्टेटस पे, वो आधे घंटे के लिए रहेगी। उस व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहीं से आपको लिंक मिलने लगेगी डेली की। तो नाइट मेडिटेशन 1 मंथ के लिए आपके लिए फ्री, क्योंकि आज आपने समय दिया है। और आप सभी का आभार। ओम शांति। अब मिलते हैं योगिक रिट्रीट में। उससे पहले हम लोग ट्रेनिंग करेंगे 8 डेज की, वो भी आपके लिए इंक्लूडेड होगा। वो उन्हीं के लिए होगा जो योगा जाएंगे, योगा रिट्रीट। ओके।
उनके लिए नहीं होगा जो योगा रिट्रीट भी नहीं जाए और ट्रेनिंग भी दे दें, तो यूज कहाँ करेंगे फिर। ठीक है, चलिए सभी लोग मैसेज आई होप कर चुके होंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, क्लास का टाइम भी हो चुका है। नमस्ते टू ऑल, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू टू ऑल आज के समय को देने के लिए। और आप अभी आधे घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करिए, उसमें एक लिंक आएगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ओके, नाइट मेडिटेशन के लिए।